गरीबों के हक पर डाका डालने वाले सीएमएस के खाले कारनामे हुए उजागर। नर्स को भेजता था अश्लील मैसेज, मुर्दों से भी लेता था पैसा। गरीबों को सरकारी अस्पताल से दवा भले ना मिले, लेकिन सरकारी अस्पताल की दवा बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर में मिल जाती थी। जौनपुर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। सीएमएस पर नर्स को अश्लील मैसेज भेजने, दवाओं की कालाबाजारी और सब वाहन चालकों से धन उगाही के मामले में दोषी पाया गया है। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा को कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबद्ध किया गया है। जिला पुलिस अस्पताल की नर्स ने सीएमएस डॉक्टर अनिल वर्मा पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। नर्स की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। वहीं सीएमएस पर पैरामेडिकल प्रशिक्षु छात्राओं से रिश्वत लेकर अनियमित रूप से मानक से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देने और भर्ती करने का आरोप है। इतना ही नहीं, बल्कि सब वाहन चालकों पर दबाव डालकर मृत व्यक्ति के परिजनों से भी पैसे वसूलने के बाद घर छोड़ने के लिए कहा जाता था। सीएमएस पर आरोप है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और चिकित्सा अधिकारियों को मानसिक रूप से शोषण करता था। जून में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल ने करंजा कला ब्लॉक के सामने प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में सरकारी दवाइयां बरामद की थी। इस मामले में हिमांशु नागपाल की तरफ से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें सीएमएस पर दायित्व का निर्वाह न करने का आरोप लगा था। हालांकि सीएमएस ने अपनी सफाई में कहा था कि छापेमारी उनके कहने के बाद हुई थी। रिपोर्ट जय भारत न्यूज। आप लोगों की वजह से एक बड़ी दवा का खेप पकड़ी गई थी, उसके लिए लोग क्या अवेयरनेस कर रहे हैं? क्या बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। जिला अस्पताल में बहुत सी कमियां थी जिनको मैंने सीएमएस बनने के बाद दूर करता गया। तो जब मेरे संज्ञान में आया कि पिछले 4-5 वर्षों से ये धंधा पानी दवाई सप्लाई करने का कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें कुछ रिपोर्टर लोग, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा सहयोग किया। तो मैंने क्या किया कि उनके सहयोग से एसडीएम हिमांशु नागपाल जी थे, उनको इन्फॉर्म करवाया और करवा के उस खेप को पकड़वाया। और जो दोषी फार्मासिस्ट जांच में पाए गए उनको शासन ने कार्रवाई की और उनके खिलाफ जो है निलंबन करने की संस्तुति की। और उसमें से 2 फार्मासिस्ट संजय सिंह और अखिलेश उपाध्याय जी को, क्योंकि एफआईआर लॉन्च कर दिया गया था, तो पुलिस द्वारा इनके घर से इनको अरेस्ट करा लिया गया है। अभी वो अस्पताल में कार्य नहीं कर रहे हैं, लॉकअप में हैं। बाकी प्रक्रिया क्या होगी उनके साथ वो बात की है। और ये बहुत ही गलत कार्य हुआ। जैसे जब मैंने ज्वाइन किया जनवरी 2020 में, तो यहाँ 1000 रुपये की दवा इमरजेंसी में पिछले 2-4-5 साल से मंगाई जाती थी। आपको पता है, आप सभी पत्रकार लोग जानते हैं। उस धंधा पानी को बंद कराया गया। बाहर एम्बुलेंस भेज दी जाती थी, एम्बुलेंस से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल बनारस भेजा जाता था। आदरणीय विधायक श्री रमेश मिश्रा जी के सहयोग से उस धंधा पानी को बंद कराया गया। बाहर की दवाएं लिखना बंद कराई गई। सभी डॉक्टर को समय से बैठने के लिए निर्देशित करके बैठाया गया। अब आज के परिवेश में आप देख रहे हैं, सब डॉक्टर 8 बजे बैठ रहे हैं, सब डॉक्टर अस्पताल की जांच और सब दवा लिख रहे हैं बाहर, और जनौषधि की दवा लिख रहे हैं। विशेष परिस्थितियों में मैं उनको एलपी भी करता हूँ, बाहर की दवा लिखनी ही नहीं है जब तक मैं सीएमएस रहूँगा, और भविष्य में भी वो न लिखे। और मरीज आया तो मरीज भगवान होता है डॉक्टर का। मरीज को मरीज की तरह अच्छे से बोल बतिया कर, अच्छे से व्यवहार करके उसको संबंधित उसका कष्ट दूर कर दीजिए। यही सबसे बड़ा सेवा और इलाज है। तो लोगों के लिए अवेयरनेस करने के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे सरकारी अस्पताल की दवा लोग बाहर चली जाती थी, इसके लिए क्या? अभी मैंने बराबर डीएम साहब के सहयोग से, आदरणीय जिलाधिकारी जी हमारी बहुत सहयोग करते हैं, उनके सहयोग से मीटिंग के द्वारा, चलो निरीक्षण के द्वारा इन लोगों को निर्देशित किया गया। मैं भी डेली राउंड करके करता हूँ, किसी भी दशा में कोई बाहर की दवा न लिखे। यदि कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके मैं जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत जरूर कराता हूँ। शासन को भी पत्र जाता है। आपने देखा है कि मेरे रेजिम में 3 डॉक्टर सस्पेंड कर दिए गए। डॉक्टर सत्येंद्र कौशल, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर के पांडे सस्पेंड किए गए। 3 फार्मासिस्ट सस्पेंड किए गए। यदि किसी ने भविष्य में कोई अनाधिकृत कार्रवाई की जो कि गैर कानूनी है, मैं उनको भी छोड़ूंगा। करें हम उसके पावर में मेरे नहीं है, लेकिन अस्पताल में एम्बुलेंस से मरीज लाएं। यहाँ से प्राइवेट एम्बुलेंस से मरीज बाहर नहीं जा सकता। ये आप भी प्रक्रिया देख चुके हैं। ये सब धंधा पानी पिछले 1-1.5 साल से एकदम बंद कर दिया गया है। अब यहाँ के दुकानदार और यहाँ के प्राइवेट वाहन एम्बुलेंस चालक मुझसे नाराज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका धंधा पानी होता था जो मैंने बंद कराया, वो बंद रहेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे मैं रहूँ चाहे न रहूँ। उनको ये धंधा पानी मैं नहीं करने दूँगा।